अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेजल्स। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि हमारा हार्ट जो है किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन कराता है। तो हमें पता चला था कि जितनी भी ब्लड की सर्कुलेशन होती है ये तमाम ब्लड वेजल्स के अंदर होती है। तो आज हमने ये देखना है कि कितने तरह की ब्लड वेजल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है आर्टरीज की। जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ये आपने याद रखना है, ए से आर्टरी एंड ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से दूसरी तरफ लेकर जाती हैं बॉडी पार्ट्स की तरफ। एडल्ट्स के अंदर तमाम आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के बाकी सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि बाकी सारी हार्ट से आ रही होती हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स के पास जाती है। ठीक है, तो जो थिक वॉल है आर्टरीज की आर मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ एंडोथीलियम, a middle layer smooth muscles and elastic tissues and an outer layer of connective tissues। अब कहता है कि जो आर्टरीज हैं उसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा तेज होता है ब्लड का। तो इसके अंदर जो थिक वॉल्स हैं वो होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं वॉल की। एक एंडोथीलियम है सबसे अंदर वाली, दरमियान वाली स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज से बनी है, और जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। कहता है आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। ये बहुत ज्यादा मजबूत और इलास्टिक होती हैं, लचक वाली होती हैं, ताकि इनके अंदर ब्लड का प्रेशर अगर तेज हो भी जाए तो इनकी जो दीवारें हैं वो जल्दी फटे नहीं। The hollow internal cavity of arteries in which blood flows is called lumen। और वो वाला पार्ट जिसके अंदर ये ब्लड जो है मूव कर रहा होता है उसको ल्यूमन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देखें ये आर्टरी है और इसका जो ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर ब्लड ने मूव करना है, ब्लड सेल्स ने, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक हो गया। When arteries enter body organs, जब arteries जो है हमारी बॉडी के organs के अंदर जाती हैं, they divide into the smaller vessels known as, हाँ जी, नॉन एज आर्टरियोल्स। छोटी छोटी यानी आर्टरीज जो हैं जब आगे डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में तो उनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं। द आर्टरियोल्स एंटर टिश्यूज एंड डिवाइड इनटू द कैपिलरीज। फिर आर्टरीज जो हैं आगे फर्दर डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज बना देती हैं। अब आप कहेंगे कि जब हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, एक ब्लड को लेकर आती है हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ और एक बॉडी पार्ट की तरफ वापस लेकर जाती है, तो फिर ये आर्टरियोल्स और कैपिलरीज की क्या जरूरत है। तो बच्चे देखें, जिस तरह एक सिटी के अंदर कुछ बड़े रोड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होती हैं, कुछ छोटी छोटी गलियां होती हैं पतली पतली जिनके ऊपर घर होते हैं बने हुए। अब देखें जो बड़े रोड्स हैं ये आपको सिटी से सिटी तो पहुंचा सकते हैं, यानी ट्रैफिक को आगे तो मूव करवा सकते हैं, लेकिन जब तक आप गलियों के अंदर नहीं जाएंगे, यानी ये रोड्स गलियों के अंदर तब्दील नहीं होंगे, तो आप किसी स्पेसिफिक घर के अंदर नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह है हमारी आर्टरीज या वेन्स। हमारी आर्टरीज या वेन्स ब्लड को ऑर्गन तक तो ले आती हैं, लेकिन ऑर्गन के जो आगे फर्दर टिश्यूज हैं या उसके सेल्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए इनको मजीद छोटा होना पड़ता है ताकि ये जो है वहां तक पहुंच सके, क्योंकि टिश्यूज छोटे होते हैं साइज में, सेल्स भी बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको डिवाइड होना पड़ता है। उसके बाद आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल हैं वो कैपिलरीज हैं। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इनके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है सेल्स की, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। दिस लेयर इज सो थिन, ये बहुत पतली होती है, दैट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कैन पास थ्रू इट टू एंटर द टिश्यूज फ्लूइड। इसलिए इसकी लेयर बहुत ज्यादा पतली होती है कि यहाँ पर जो हमारे ब्लड के अंदर जितना भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन वगैरह हैं वो जो है इन कैपिलरीज के अंदर चले जाएं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड कैन पास थ्रू इट टू एंटर द ब्लड। वो इससे पास होकर ब्लड के अंदर एंटर हो सकते हैं, जो भी हमारे टिश्यूज के अंदर फ्लूइड्स वगैरह होते हैं। जब हमने किडनीज वाला टॉपिक पढ़ा था, किडनीज वाला चैप्टर पढ़े थे, यूरिनरी सिस्टम वाला, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था ना कि नेफ्रॉन के पास कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से सॉल्ट्स जो है कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर कर जाते हैं और वहां से फिर ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, पानी भी कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो वहां पे कोई रास्ता नहीं होता कि अब एक एक नेफ्रॉन के साथ जो है वो लगाई जाए ब्लड की आर्टरी या वेन। तो वहां पर फिर मौजूद कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज इतनी आप पतली होती हैं कि इनके अंदर से आसानी से चीजें गुजर सकती हैं। इन टिश्यूज कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स। टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज आपस में मिलती हैं
एंड स्मॉल वेन्स क्रिएट करती हैं कॉल्ड वेन्यूल्स, जिसको हम वेन्यूल बोलते हैं। द वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन्स, ये वेन्यूल्स आपस में मिलती हैं और फिर वेन्स बना देती हैं। अब वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो हैं ये बड़ी वाली वेजल होती हैं, यानी ये कैपिलरीज से बड़ी होती हैं साइज में, और ये जो है हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही होती हैं टूवर्ड्स द हार्ट, यानी बॉडी पार्ट से जो ब्लड हार्ट की तरफ जाना है डी ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो वाला ब्लड ये लेकर जाती हैं। कहता है कि ऑल वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन, सिवाय पल्मोनरी वेन के, क्योंकि पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के पास आती है। ठीक है। The walls of veins are composed of the same three layers as are present in artery wall, जैसे artery wall के अंदर वेन होती हैं इसी तरह वॉल्स होती हैं, इसी तरह से वेन्स के अंदर भी वॉल्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। इनर लेयर को एंडोथेलियम बोलते हैं, मिडल लेयर को स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एंड जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इन वेन्स द मिडल लेयर इज कंपैरेटिवली थिन, इसकी जो मिडल लेयर है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, आर्टरीज की निस्बत। इट हैज लेजर स्मूथ मसल, इसके स्मूथ मसल भी कम होते हैं और इलास्टिक टिश्यूज भी कम होते हैं। द ल्यूमन ऑफ द वेन्स इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ आर्टरीज, जो इसका ल्यूमन है वो ज्यादा खुला होता है, ये देखिए, यानी जहां से ब्लड गुजरना है ये ज्यादा खुला हिस्सा होता है। मोस्ट वेन्स हैव वाल्व्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और इनके अंदर कुछ इस तरह के वाल्व्स होते हैं, यानी दरवाजे लगे होते हैं, ताकि जो बॉडी पार्ट से ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा है वो वापस नीचे की तरफ ना आए ग्रेविटी की वजह से। तो जो एक दफा ब्लड यहाँ से गुजर जाता है तो ये दरवाजा बंद हो जाता है, फिर ये ब्लड वापस नहीं आ सकता। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये खुला होता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख ले डायग्राम में, ये जो है हमारी एक आर्टरी है, मेन आर्टरी समझ लें कि ये ब्लड से आ रही है, हार्ट से सॉरी ब्लड लेकर आ रही है, और यहाँ पर कोई ऑर्गन है, मिसाल ले लें यहाँ पे हमारे जो है वो स्किन है, तो स्किन के अंदर इसने जाना है, तो स्किन के अंदर ये फिर आर्टरियोल की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और वहां पर जाके इस तरह की कैपिलरीज बनाएगी। स्किन के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वहां से वो सारा कुछ उठाएगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और फिर आगे वेन्यूल्स में कन्वर्ट होगी, और वेन्यूल्स जो है आगे वेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है सारा काम होता है। तो ये आपके पास डायग्राम है आर्टरीज की, ये कैपिलरीज की है एंड ये वेन्स की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।